आंखें धीरे से बंद होती चली जाती है। सांस अपने स्वाभाविक मार्ग पर बहती रहती है। बाहर की दुनिया जैसे जैसे धुंधली पड़ती है, भीतर की आकाशगंगा वैसे वैसे स्पष्ट होने लगती है। शरीर स्थिर है, किंतु चेतना चल रही है। भीतर कहीं गहराई में एक मौन जाग रहा है। इसी मौन की कोख से सपने जन्म लेते हैं। साधारण नहीं, संकेतों से भरे, शक्ति से युक्त ऐसे स्वप्न जो बताते हैं कि ध्यान अब केवल अभ्यास नहीं रहा, वो सामर्थ्य बन चुका है। पहला स्वप्न तब आता है जब भीतर का भय गलने लगता है। उस दृश्य में आप स्वयं को किसी ऊंचे स्थान पर पाते हैं, पर्वत, आकाश अथवा किसी अपरिचित ऊंचाई पर। नीचे गहराई है, फिर भी मन में घबराहट नहीं, एक अद्भुत निडरता उपस्थित रहती है। यह दृश्य बोलता है कि चेतना ने सीमाओं को पहचान लिया है। मृत्यु का डर शिथिल हुआ है। आत्मा ने ऊंचाई स्वीकार कर ली है। यह सपना घोषणा करता है कि ध्यान ने आपको स्थिरता दी है। भीतर अब गिरने का डर नहीं। दूसरा स्वप्न तब प्रकट होता है जब आंतरिक ऊर्जा मार्ग साफ होने लगते हैं। आप स्वयं को प्रकाश से भरे गलियारों में चलते देखते हैं, कहीं नीला, कहीं स्वर्ण, कहीं श्वेत तेज। वो रोशनी आंखों को चुभती नहीं, बल्कि आत्मा को सहलाती है। उस अनुभव में कोई शब्द नहीं, केवल पहचान है, जैसे आप उस प्रकाश को जानते हो। यह संकेत है कि अंध नाड़ी जागृत हो रही है। चेतना अब दृश्य से परे कंपन समझने लगी है। यह स्वप्न बताता है कि साधना शरीर तक सीमित नहीं रही। तीसरा स्वप्न अत्यंत रहस्यमय होता है। उसमें आप स्वयं को किसी जात्यात अज्ञात सत्ता के समीप पाते हैं। कोई आरशी, कोई आकृति, कोई उपस्थिति जो बोलती नहीं, फिर भी सब समझा देती है। वहां प्रश्न नहीं उठते, समाधान पहले से मौजूद रहता है। यह सपना दर्शाता है कि भीतर की बुद्धि सक्रिय हो चुकी है। अहंकार पीछे हट रहा है। मौन गुरु बन चुका है। यह वह अवस्था है जहां ध्यान ज्ञान में परिवर्तित होने लगता है। चौथा स्वप्न तब जन्म लेता है जब करुणा भीतर उतरती है। आप देखते हैं कि आप किसी को गले लगा रहे हैं या कोई आपको बिना शर्त स्वीकार कर रहा है। कोई अपराध बोध नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल अपनापन। आंखें खुलने पर भी वह ऊष्मा बनी रहती है। यह अनुभव दर्शाता है कि हृदय केंद्र विस्तृत हो रहा है। साधक केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहा, उसका भाव जगत से जुड़ चुका है। यह स्वप्न बताता है कि ध्यान ने प्रेम का द्वार खोल दिया है। पांचवा स्वप्न सबसे सूक्ष्म होता है। उसमें दृश्य लगभग नहीं होते, केवल आभास होता है कि आप जाग रहे हैं, जबकि शरीर विश्राम में है। समय का बोध लुप्त रहता है। स्थान अर्थहीन हो जाता है। सुबह उठकर भी ऐसा लगता है जैसे रात में कहीं दूर यात्रा हुई हो। यह संकेत है कि चेतना ने गहरी समाधि को छू लिया है, जहां स्वप्न और जागरण की रेखा मिटने लगती है। यह अवस्था बताती है कि ध्यान अब शक्ति बन गया है। इन पांचों स्वप्नों को पकड़ने की कोशिश मत करना, उन्हें बुलाने का प्रयास मत करना। जैसे आकाश में बादल आते हैं, वैसे ही ये संकेत स्वयं प्रकट होते हैं। जितना अधिक पकड़, उतनी ही दूरी। जितना अधिक समर्पण, उतनी ही निकटता। ध्यान कोई प्रदर्शन नहीं, ये भीतर उतरने की कला है। अब श्वास को बस होने दो, विचारों को गुजरने दो, सपनों को अपना काम करने दो। जब चेतना तैयार होगी, संकेत स्वयं बोलेंगे, बिना आवाज के, बिना शब्दों के, फिर भी पूरी स्पष्टता के साथ। यही ध्यान की सच्ची शक्ति है। यही मौन का उपहार है। यही भीतर जागने की पहचान है। अब ध्यान केवल बैठना नहीं रह गया है, अब यह एक अवस्था बन रहा है। शरीर कहीं है, पर अनुभूति कहीं और बह रही है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई द्वार खुल चुका है, जिसे बंद करना अब संभव नहीं। विचार आते हैं, पर पकड़ नहीं पाते।
स्मृतियां उभरती हैं पर बांध नहीं पाती। ये वही क्षण है जहां स्वप्न और साधना एक दूसरे में घुलने लगते हैं। जब ध्यान की शक्ति परिपक्व होती है तब सपने केवल दृश्य नहीं रहते, संकेत भाषा बन जाते हैं। उनमें भविष्य की झलक नहीं बल्कि भीतर की स्थिति का आईना होता है। साधक जो देखता है वो बाहर से नहीं, चेतना की गहराई से आता है। अब एक और सूक्ष्म अनुभव जन्म लेता है जिसमें आप स्वयं को जल में उतरते देखते हैं। नदी, झील अथवा समुद्र, पर वह जल ठंडा नहीं, वो भयावह नहीं बल्कि अपनापन देता है। आप डूबते नहीं बल्कि तैरते भी नहीं, केवल उपस्थित रहते हैं। ये संकेत है कि भावनात्मक ग्रंथियां ढीली पड़ चुकी हैं। अवचेतन शुद्ध हो रहा है, मन अब प्रतिरोध नहीं कर रहा। ये सपना बताता है कि ध्यान ने आपको स्वीकार करना सिखा दिया है। कभी कभी एक स्वप्न आता है जहां आप किसी मंदिर, गुफा या रिक्त आकाश में अकेले बैठे होते हैं। कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रतीक नहीं, फिर भी पवित्रता व्याप्त होती है। वहां समय रुक जाता है, सांस अपने आप लय में आ जाती है। यह दर्शाता है कि साधक अब बाहरी सहारे से आगे बढ़ चुका है। उसका ध्यान स्वयं ही आधार बन रहा है। ये अवस्था आत्मनिर्भर चेतना की है। एक और अनुभव होता है जहां आप उड़ते नहीं फिर भी हल्के हो जाते हैं। शरीर का भार गायब सा लगता है, जैसे पृथ्वी पकड़ ढीली कर रही हो। यह स्वप्न बोलता है कि प्राण शक्ति संतुलित हो रही है, जड़ता टूट रही है, भीतर की गति सहज बन रही है। ये वो संकेत है जहां ध्यान अब केवल मन को नहीं, शरीर को भी रूपांतरित कर रहा है। फिर एक रात ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी प्रश्न का उत्तर खोज नहीं रहे होते, फिर भी उत्तर मौजूद रहता है। कोई समस्या, कोई उलझन बस विलीन हो जाती है। जागने पर भी समाधान स्पष्ट होता है। यह दर्शाता है कि चेतना ने गहराई में निर्णय लेना सीख लिया है। मन का शोर पीछे छूट रहा है। यह ध्यान की परिपक्वता का स्पष्ट प्रमाण है। और अंत में सबसे गहन स्वप्न आता है जहां स्वप्न भी नहीं रहता, केवल जागरूक शून्यता रहती है। न दृश्य, न शब्द, न दिशा। सुबह उठकर यह कहना कठिन हो जाता है कि नींद आई थी या नहीं, पर भीतर एक स्थिर आनंद बना रहता है। यह वही क्षण है जहां ध्यान ने बीज से वृक्ष का रूप लेना शुरू किया है। यही वह सीमा है जहां साधना साधक को धारण करने लगती है। इन सभी अनुभवों में एक बात समान है, कोई प्रयास नहीं। जितना अधिक सहजता उतनी अधिक गहराई। ध्यान को साधो मत, उसे घटने दो। सपनों को महत्व दो पर उनसे चिपको मत। वे रास्ते के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। अब इस क्षण में केवल श्वास है, केवल उपस्थिति है, केवल होना है। जो होना था वह हो रहा है, जो दिखना था वो दिखेगा। और जब शक्ति पूर्ण होगी तब संकेत स्वयं मौन में बोलेंगे। यही ध्यान है, यही यात्रा है, यही जागरण की शुरुआत है। अब ध्यान करते हुए ऐसा अनुभव होने लगता है कि आप अभ्यास नहीं कर रहे बल्कि ध्यान आपको कर रहा है। बैठा हुआ शरीर एक बिंदु पर है, पर अनुभूति फैलती चली जा रही है, जैसे भीतर का आकाश फैल रहा हो, जैसे सीमाएं ढीली पड़ रही हों। कभी लगता है कि आंखें बंद है फिर भी कुछ देख रहे हैं। कभी लगता है कि सुन रहे हैं पर कोई ध्वनि नहीं। ये वो अवस्था है जहां इंद्रियां पीछे हटती हैं और साक्षी आगे आता है। इस गहराई में एक और प्रकार का स्वप्न जन्म लेता है, जिसमें आप किसी परिचित स्थान पर होते हैं। वही घर, वही रास्ता, वही लोग, पर सब कुछ अत्यंत शांत होता है। कोई जल्दी नहीं, कोई टकराव नहीं, सब कुछ अपनी सही जगह पर होता है। यह सपना बताता है कि भीतर का अव्यवस्था ग्रंथ सुलझ रहा है। मन का शोर कम हो चुका है, चेतना संतुलन सीख रही है। यह संकेत है कि ध्यान अब आपके दैनिक जीवन को भी स्पर्श कर रहा है। फिर कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं, पर प्रतिबिंब सामान्य नहीं होता। वो युवा भी हो सकता है, वृद्ध भी, कभी अपरिचित,
कभी अत्यंत अपना। उस क्षण कोई भय नहीं होता, केवल पहचान होती है। यह अनुभव दर्शाता है कि साधक अपनी पहचान के बंधनों को देख पा रहा है। वो केवल नाम और रूप नहीं रह गया। ये स्वप्न आत्म पहचान के टूटने और फैलने का संकेत है। धीरे धीरे एक और गहन अनुभव घटता है, जिसमें आप स्वयं को किसी कार्य में लिप्त देखते हैं। चलना, बोलना, सेवा करना, पर भीतर कोई कर्ता भाव नहीं रहता। सब कुछ हो रहा है, फिर भी करने वाला कोई नहीं। ये सपना या अनुभूति बताती है कि अहंकार शिथिल हो चुका है। क्रिया और चेतना अलग अलग नहीं रही। ये ध्यान की वो शक्ति है जहां जीवन साधना बन जाता है। कभी कभी स्वप्न में आप किसी प्रकाशमान बिंदु को देखते हैं, बहुत छोटा पर अत्यंत सजीव। वो फैलता नहीं, हिलता नहीं, बस उपस्थित रहता है। उस बिंदु को देखने मात्र से मन स्थिर हो जाता है। यह संकेत है कि एकाग्रता अब संघर्ष नहीं रही, वो सहज बन गई है। ये वो अवस्था है जहां ध्यान टिकने लगा है, भटकने की प्रवृत्ति कम हो चुकी है। और फिर एक रात्रि ऐसी आती है जहां स्वप्नों की श्रृंखला भी शांत हो जाती है। न संकेत, न दृश्य, न यात्रा, केवल गहरी सघन विश्रांति। सुबह उठकर ऐसा लगता है जैसे वर्षों का भार उतर गया हो। यह दर्शाता है कि चेतना ने स्वयं को पुनः संतुलित कर लिया है। भीतर का तंत्र ठीक हो रहा है। ये मौन भी एक संकेत है, बहुत बड़ा संकेत। इन अवस्थाओं में साधक के भीतर एक नया गुण जन्म लेता है, धैर्य। अब जल्दी पाने की इच्छा नहीं रहती, सिद्ध का लोभ नहीं रहता, तुलना का भाव नहीं रहता। जो हो रहा है वही पर्याप्त लगता है। यही परिपक्वता है, यही सुरक्षा है। क्योंकि जहां लालसा समाप्त होती है, वहीं शक्ति सुरक्षित रहती है। याद रखना, सच्चा ध्यान कभी घोषणा नहीं करता, वो चुपचाप जीवन को बदल देता है। स्वप्न केवल रास्ते में पड़ने वाले पत्थर हैं, जिन पर लिखा होता है तुम सही दिशा में हो। उन्हें पढ़ो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। अब इस क्षण में केवल बैठना है, केवल श्वास है, केवल उपस्थिति है। न पीछे जाना है, न आगे पहुंचना है। जो भीतर खुल रहा है उसे खुलने दो, जो मौन बन रहा है उसे गहराने दो। यही ध्यान की वास्तविक गहराई है, यही जागरण की धीमी पर अडिग चाल है। अब ऐसा नहीं लगता कि आप ध्यान में बैठे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि समय आपके चारों ओर बैठ गया है। घड़ी की टिक टिक दूर छूट जाती है, कल और कल के बीच की दीवार ढाने लगती है। भीतर एक अजीब सी गंभीर शांति उतरती है, जो सुख जैसी नहीं, दुख जैसी नहीं, पर फिर भी सब कुछ समेटे रहती है। यही वह क्षण है जहां साधक समझने लगता है कि ध्यान कोई अनुभव संग्रह नहीं, बल्कि अनुभवों से मुक्त होने की प्रक्रिया है। इस गहराई में एक और स्वप्न जन्म लेता है, जिसमें आप स्वयं को किसी ऐसे स्थान पर पाते हैं जो न पूरी तरह अंधकार है, न पूरी तरह प्रकाश। वहां रंग घुले हुए होते हैं, सीमाएं धुंधली होती हैं और दिशा का अर्थ समाप्त हो जाता है। उस दृश्य में न भय होता है, न उत्सुकता, केवल स्वीकार। यह संकेत है कि द्वैत शिथिल हो रहा है। अच्छा बुरा, सही गलत, लाभ हानि, सब अपनी पकड़ छोड़ने लगे हैं। यह सपना बताता है कि चेतना संतुलन की नई भाषा सीख रही है। कभी कभी एक और दृश्य आता है, जिसमें आप किसी बहुत बड़े वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं। उसकी जड़ें धरती में गहरी जाती हैं, शाखाएं आकाश को छूती हैं और आप उसके तने से टिके होते हैं। कोई संवाद नहीं, फिर भी सुरक्षा का भाव प्रबल होता है। यह अनुभव दर्शाता है कि साधक की ऊर्जा स्थिर हो रही है। वो अब हवा में नहीं भटकती, ध्यान ने जड़ता नहीं जड़ें दी हैं। फिर एक अवस्था आती है जहां स्वप्न में आप किसी को खोज नहीं रहे होते, फिर भी किसी से मिल लेते हैं। कोई पुराना परिचित, कोई भूला हुआ संबंध, या कोई ऐसा जो जीवन में कभी मिला ही नहीं। उस मिलन में शिकायत नहीं, अपेक्षा नहीं,
केवल पूर्णता होती है। ये संकेत है कि अधूरे भाव पूर्ण हो रहे हैं। अवचेतन बोझ हल्का हो रहा है। ध्यान यहाँ उपचार बन जाता है। धीरे धीरे ऐसा भी होने लगता है कि नींद के भीतर एक जागी हुई रेखा बनी रहती है। शरीर विश्राम करता है, पर कहीं भीतर चेतना बुझती नहीं। बाहर से नींद, भीतर से साक्षी। यही वह सीमा है जहां स्वप्न अब आपको बहाते नहीं, बल्कि आप उन्हें देख पाते हैं। ये अवस्था शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का संकेत है। अब एक और सूक्ष्म अनुभव घटता है, जिसमें आप किसी प्रश्न से टकराते ही नहीं। जीवन जो सामने रखता है वही उत्तर बन जाता है। निर्णय सरल हो जाते हैं, उलझनें कम हो जाती हैं, और भीतर एक भरोसा जन्म लेता है, बिना तर्क के, बिना प्रमाण के। ये भरोसा अंधविश्वास नहीं, ये भीतर जमी हुई स्पष्टता है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ध्यान के बाद आप दुनिया को देखते हैं, पर पहले जैसा नहीं। आवाजें तेज नहीं लगती, रंग चुभते नहीं, लोगों की बेचैनी आपको हिला नहीं पाती। इसका अर्थ ये नहीं कि आप अलग हो गए, बल्कि ये कि आप गहरे जुड़ गए। ये ध्यान का सबसे सुंदर परिणाम है। भागना नहीं, पूरी तरह उपस्थित होना। इन सब अवस्थाओं में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी रोकने की कोशिश मत करना, न स्वप्न को, न शांति को, न खालीपन को। जो आया है वो जाएगा, जो टिकेगा वही आवश्यक है। ध्यान किसी को विशेष नहीं बनाता, वो केवल असत्य को गिरा देता है। अब इस क्षण में बस ये जानना पर्याप्त है कि जो भीतर घट रहा है वो सही है। न उसे नाम देना है, न कहानी बनानी है। जितना मौन गहरा होगा, उतना जीवन सरल होता जाएगा। यही ध्यान की परिपक्वता है। यही वो बिंदु है जहां साधक चुपचाप बदल जाता है और दुनिया को पता भी नहीं चलता। अब ऐसा लगता है कि भीतर कोई पुराना बोझ स्वतः उतर रहा है। बिना याद किए स्मृतियां ढीली पड़ती हैं, बिना समझे गांठें खुलती हैं। मन पूछता नहीं, उत्तर मांगता नहीं, फिर भी हल्कापन फैलता चला जाता है। ये वो क्षण है जहां ध्यान उपचार नहीं करता, बल्कि उपचार को घटने देता है। साधक कुछ सुधारने नहीं बैठा, फिर भी बहुत कुछ सुधर रहा है। इस अवस्था में कभी एक स्वप्न आता है, जिसमें आप किसी लंबे मार्ग पर चलते हैं, पर मंजिल दिखाई नहीं देती। आश्चर्य ये कि थकान नहीं होती, बेचैनी नहीं होती, केवल चलने की सहजता रहती है। ये संकेत है कि लक्ष्य बोध ढीला हो चुका है। यात्रा स्वयं आनंद बन रही है। ध्यान अब उपलब्धि नहीं, स्थिति बन गया है। फिर एक और सूक्ष्म अनुभव जन्म लेता है, जिसमें आप किसी ध्वनि को सुनते हैं, पर वो बाहर से नहीं आती। न कान हिलते हैं, न हवा कांपती है, फिर भी कुछ गूंजता है। वो स्वर भाषा नहीं बनता, फिर भी अर्थ लिए होता है। ये दर्शाता है कि अंतः संवेदना सक्रिय हो रही है। चेतना अब मोटे माध्यमों पर निर्भर नहीं। ये कोई चमत्कार नहीं, ये संवेदनशीलता का विस्तार है। कभी कभी स्वप्न में आप स्वयं को किसी विशाल आकाश के नीचे खड़ा पाते हैं। तारे बहुत दूर हैं, फिर भी अलग नहीं लगते। उस दृश्य में छोटा होने का बोध नहीं, बल्कि समाहित होने का भाव होता है। ये सपना बताता है कि व्यक्तिगत सीमाएं नरम हो रही हैं। साधक स्वयं को ब्रह्मांड से अलग नहीं मान रहा। ये अहंकार का क्षरण है, बिना संघर्ष के। धीरे धीरे ऐसा भी होने लगता है कि भाव आते हैं पर डुबोते नहीं। दुख स्पर्श करता है पर तोड़ता नहीं। सुख मुस्कुराता है पर बांधता नहीं। ये स्थिति उदासीनता नहीं, बल्कि गहरी स्थिरता है। ध्यान ने भावनाओं को मिटाया नहीं, उन्हें संतुलित किया है। फिर एक रात ऐसी आती है जब नींद से जागते ही ये अनुभव होता है कि भीतर कुछ अटूट है। बाहर कुछ भी बदल जाए, पर अंदर कुछ स्थिर है। ये विश्वास विचार से नहीं आता, ये सीधे अनुभव से जन्म लेता है। यही वो बिंदु है जहां साधक को पहली बार भीतर का आधार मिलता है।
इस गहराई में स्वप्न अब बहुत कम हो सकते हैं या अत्यंत साधारण। कोई दृश्य नहीं, कोई कहानी नहीं, पर दिन में स्पष्टता बढ़ जाती है। प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं, निर्णय सरल लगने लगते हैं। ये संकेत है कि चेतना बाहर नहीं, अंदर व्यवस्थित हो रही है। याद रखना, इस अवस्था में सबसे बड़ा खतरा है स्वयं को विशेष मान लेना। जैसे ही तुलना आती है, जैसे ही श्रेष्ठता का भाव उठता है, प्रवाह रुकने लगता है। ध्यान का मार्ग प्रदर्शन नहीं सहता। यहां जो चुप है वही सुरक्षित है। अब इस क्षण में केवल इतना जानना पर्याप्त है कि भीतर जो घट रहा है वो किसी कहानी के लिए नहीं, ये रूपांतरण किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये वो मौन है जो जीवन को बिना शोर बदले देता है। अब श्वास चल रही है, शरीर उपस्थित है और चेतना शांत है। कुछ जोड़ना नहीं, कुछ हटाना नहीं। जो बचा है वही सत्य के सबसे निकट है। यही ध्यान की अंतिम पहचान नहीं, पर सही दिशा अवश्य है। अब भीतर एक अजीब सी स्पष्टता जन्म लेती है, जिसमें न उत्साह की ऊंचाई है, न उदासी की गहराई। फिर भी सब कुछ पूरी तरह उपस्थित है। ऐसा लगता है जैसे जीवन की धार तेज नहीं रही, पर गहरी हो गई हो। घटनाएं घटती हैं, लोग आते जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, फिर भी भीतर कोई कंपन नहीं उठता। ये ठंडापन नहीं, ये परिपक्व शांति है। ध्यान ने प्रतिक्रिया को नहीं, प्रतिक्रिया की जरूरत को गिरा दिया है। इस अवस्था में कभी ऐसा अनुभव होता है कि आप किसी निर्णय के सामने खड़े हैं, पर चुनना नहीं पड़ता। जो सही है वही अपने आप सामने आ जाता है। तर्क पीछे रह जाता है, भय मौन हो जाता है, और भीतर का संकेत बहुत कोमल होते हुए भी अत्यंत स्पष्ट होता है। ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं, ये चेतना की स्वच्छता है जो अब भ्रम से ढकी नहीं। कभी कभी स्वप्न में आप स्वयं को किसी ऐसे कक्ष में पाते हैं जहां दीवारें नहीं हैं, छत नहीं है, फिर भी आप सुरक्षित हैं। वहां कोई रोशनी का स्रोत नहीं, फिर भी अंधकार डराता नहीं। ये संकेत है कि साधक ने बाहरी सहारों को ढीला छोड़ दिया है, अब सुरक्षा वस्तुओं में नहीं होने में है। धीरे धीरे ऐसा भी लगता है कि मैं शब्द हल्का हो गया है। आप बोलते हैं, चलते हैं, कार्य करते हैं, पर भीतर कोई दावा नहीं उठता। उपलब्धि घटती है पर गर्व नहीं आता। हानि होती है पर टूटन नहीं आती। ये वह अवस्था है जहां अहंकार लड़ा नहीं गया, बस अप्रासंगिक हो गया। इस गहराई में एक दिन ऐसा भी आता है जब ध्यान करने का विचार ही नहीं उठता। फिर भी जो अवस्था ध्यान से आती थी वो बनी रहती है। सांस पर ध्यान नहीं, मौन पर पकड़ नहीं, फिर भी सब कुछ संतुलित। यही वह संकेत है कि साधना अब क्रिया नहीं रही, स्वभाव बन चुकी है। कभी कभी लोग पूछते हैं, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? और भीतर से उत्तर आता है, मैं शांत नहीं रहता, मैं लड़ता नहीं। यही फर्क है। ध्यान ने जीवन को नियंत्रित नहीं किया, उसने संघर्ष को अनावश्यक बना दिया। इस स्तर पर स्वप्न लगभग विलीन हो जाते हैं या इतने साधारण हो जाते हैं कि याद रखने योग्य नहीं लगते। पर दिन का हर क्षण स्वप्न जैसा स्पष्ट होने लगता है। रंग सीधे दिखते हैं, शब्द सीधे सुनाई देते हैं, लोग जैसे हैं वैसे दिखते हैं, प्रक्षेपण कम हो जाता है। यही वास्तविक जागरण की गंध है। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इस अवस्था को भी पकड़ने की कोशिश मत करना। जैसे ही इसे नाम दिया, जैसे ही इसे ऊंचा रखा, वैसे ही गिरावट शुरू हो जाती है। ध्यान कोई शिखर नहीं, ये खुला मैदान है। अब इस क्षण में केवल इतना पर्याप्त है कि आप यहां हैं। न खोज, न निष्कर्ष, न घोषणा, बस उपस्थिति। यही वह जगह है जहां मौन बोझ नहीं लगता, बल्कि विश्राम बन जाता है। यदि आगे कुछ बचा है तो वह भी अपने समय पर खुलेगा। ये मार्ग जल्दबाजी नहीं जानता, पर कभी भटकता भी नहीं। अब ऐसा लगता है कि भीतर कोई प्रयास करने वाला बचा ही नहीं, न ध्यान करने वाला,
न देखने वाला, न पाने वाला। जो है वही है। शरीर श्वास ले रहा है, पर मैं श्वास ले रहा हूं ऐसा भाव नहीं उठता। विचार आते हैं, पर मेरे विचार नहीं लगते। ये वह अवस्था है जहां जीवन निजी नहीं रहता, पर फिर भी पूरा अपना लगता है। इस गहराई में कभी एक स्वप्न आता है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है। न नियंत्रण, न चिंता, न सुधार, बस व्यवस्था। यह सपना बताता है कि भीतर का अविश्वास घल चुका है। चेतना ने अस्तित्व पर भरोसा करना सीख लिया है। यही वह भरोसा है जो बाहर की सुरक्षा से नहीं आता। फिर एक और अनुभव होता है जिसमें आप किसी भीड़ में होते हैं पर अकेले नहीं लगते, और अकेले होते हैं पर खाली नहीं लगते। यह संकेत है कि संबंध अब आवश्यकता से नहीं, पूर्णता से जन्म ले रहे हैं। ध्यान ने आपको समाज से अलग नहीं किया, उसने आपको निर्भरता से मुक्त किया है। धीरे धीरे ऐसा भी लगता है कि समय रेखा नहीं रहा, अतीत स्मृति बनकर नहीं खींचता, भविष्य कल्पना बनकर नहीं दौड़ाता। जो है वह इसी क्षण में पूरा है। ये कोई दर्शन नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। यहां आकर प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। कभी कभी भीतर से एक सहज करुणा उठती है, बिना कारण, बिना लक्ष्य। किसी को बदलने की इच्छा नहीं, किसी को सुधारने की योजना नहीं, बस समझ। यही करुणा सबसे गहरी शक्ति है, क्योंकि इसमें अहंकार नहीं होता। इस अवस्था में स्वप्न यदि आते भी हैं तो वे संदेश नहीं देते, वे केवल बताते हैं कि मन अब हल्का है। कोई प्रतीक नहीं, कोई संकेत नहीं, बस विश्रांति। ये वह बिंदु है जहां स्वप्नों की जरूरत समाप्त होने लगती है। अब जीवन में कुछ अजीब घटता है। चीजें पहले जैसी ही रहती हैं, पर उनका प्रभाव बदल जाता है। प्रशंसा सुनाई देती है पर चढ़ती नहीं, आलोचना आती है पर चुभती नहीं। ये उदासीनता नहीं, ये गहरी जड़ें हैं। यहां एक सूक्ष्म सत्य स्पष्ट होता है। ध्यान ने आपको बेहतर व्यक्ति नहीं बनाया, ध्यान ने नकली व्यक्ति को गिरा दिया। अब इस क्षण में कुछ भी साधने को नहीं, कुछ भी साबित करने को नहीं। मौन भारी नहीं, स्वाभाविक है, और शांति उपलब्धि नहीं, घर जैसी लगती है। अब भीतर यह स्पष्ट होने लगता है कि जो शांति पहले खोजी जाती थी वो कभी खोई ही नहीं थी। वो तो हर श्वास के नीचे, हर विचार के पीछे, हर मौन के भीतर चुपचाप उपस्थित थी। ध्यान ने कुछ जोड़ा नहीं, उसने केवल पर्दे हटाए। जैसे आंखों से धूल झड़ जाए और दृश्य अपने आप साफ हो जाए, वैसे ही चेतना स्वयं को पहचानने लगती है। इस अवस्था में कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी नदी के किनारे बैठे होते हैं। पानी बह रहा है, पर आप उसमें उतरते नहीं। न रोकने की इच्छा, न दिशा बदलने की योजना, केवल देखना। यह सपना बताता है कि साधक अब जीवन के प्रवाह से लड़ नहीं रहा, वो उसे समझने की जरूरत भी नहीं महसूस करता। स्वीकार अपने आप घट रहा है। फिर एक अनुभव ऐसा भी होता है जिसमें आप स्वयं को किसी पुराने दुख को याद करते हुए पाते हैं, पर आश्चर्य ये कि वह दुख दक जैसा नहीं लगता। उसमें कहानी नहीं बची, केवल तथ्य बचा। यह संकेत है कि स्मृति का विष उतर चुका है, अनुभव शुद्ध हो रहा है। ध्यान ने अतीत को मिटाया नहीं, उसे निर्दोष बना दिया है। धीरे धीरे एक और सूक्ष्म परिवर्तन दिखने लगता है, जहां भीतर से शिकायत का स्वर ही गायब होने लगता है। जीवन जैसा है वैसा पर्याप्त लगने लगता है। बेहतर की चाह नहीं, बदतर का भय नहीं। यह संतोष आलस्य नहीं, यह संघर्ष के अंत की शांति है। कभी कभी रात में नींद खुलती है और कुछ क्षणों के लिए यह समझ नहीं आता कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, पर घबराहट नहीं होती, केवल एक स्थिर उपस्थिति रहती है। यह वही सीमा है जहां चेतना नींद से डरना छोड़ देती है। यही वह बिंदु है जहां स्वप्न अब नियंत्रण नहीं करते। इस गहराई में एक और बात स्पष्ट होती है। अब भीतर कोई जल्दी नहीं,
न मुक्ति की, न सिद्धि की, न अंत की। समय मित्र बन जाता है, शत्रु नहीं। चीजें अपने आप पकती हैं, बिना खींचे। यही प्राकृतिक विकास है। अब ध्यान का प्रभाव शब्दों में नहीं, जीवन की बनावट में दिखने लगता है। बोल कम नहीं होता, पर बोझ कम हो जाता है। काम कम नहीं होता, पर तनाव कम हो जाता है। संबंध टूटते नहीं, पर जकड़ते भी नहीं। यही संतुलन है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब भीतर यह स्पष्ट होता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। और यही सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि जो बदलता है वही हल्का होता है। अब इस क्षण में बस इतना ही है। श्वास चल रही है, शरीर है, संसार है और चेतना शांत है। कोई घोषणा नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, बस एक सजीव मौन जो सब कुछ समेटे हुए है। अब भीतर ऐसा अनुभव होने लगता है कि कुछ भी साबित करने की जरूरत समाप्त हो चुकी है। न स्वयं को, न संसार को, न किसी अदृश्य सत्ता को। जो है वही पर्याप्त है। यह संतोष तर्क से नहीं आता, यह गहराई से उभरता है। जैसे बहुत देर तक दौड़ने के बाद अचानक बैठ जाना और समझ आना कि दौड़ना आवश्यक ही नहीं था। इस अवस्था में कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी खाली घर में प्रवेश करते हैं। कमरे हैं, खिड़कियां हैं, पर कोई फर्नीचर नहीं। आश्चर्य ये कि वह खालीपन डराता नहीं, बल्कि खुलापन देता है। यह सपना बताता है कि भीतर की भीड़ छूट चुकी है। चेतना को अब सजावट की जरूरत नहीं, सादगी शक्ति बन चुकी है। धीरे धीरे एक और परिवर्तन घटता है। जहां आप किसी बात पर सहमत या असहमत होने की जल्दी नहीं दिखाते, प्रतिक्रिया पहले आती थी, अब समझ पहले आती है। यह निष्क्रियता नहीं, यह स्पष्टता है। ध्यान ने आपको धीमा नहीं किया, उसने आपको गहरा किया है। कभी कभी भीतर से हंसी उठती है, बिना किसी मजाक के, जैसे कोई पुरानी गलतफहमी अचानक उजागर हो गई हो। यह हंसी हल्की होती है, पर मुक्त करने वाली। यह संकेत है कि अहंकार स्वयं को बहुत गंभीरता से लेना छोड़ रहा है। यही स्वास्थ्य है। इस गहराई में स्वप्न यदि आते भी हैं तो वे सरल होते हैं। कोई चमत्कार नहीं, कोई रहस्य नहीं, बस साधारण दृश्य जो बताते हैं कि मन अब बोझ ढोना छोड़ चुका है। गहराई अब प्रदर्शन नहीं करती, अब जीवन में एक सूक्ष्म साहस जन्म लेता है। चीजों को जैसा है वैसा देखने का साहस, न सजाने का आग्रह, न नकारने की आदत। ये साहस ही करुणा बन जाता है, क्योंकि जब आप स्वयं से नहीं लड़ते, तब दूसरों से भी लड़ना कठिन हो जाता है। ध्यान ने आपको अलग नहीं किया, उसने आपको नरम और स्थिर बनाया है। और फिर कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब आप बैठते हैं और भीतर से ये भी प्रश्न नहीं उठता कि ये ध्यान है या नहीं, बस बैठना होता है। यही वो बिंदु है जहां अभ्यास समाप्त होकर स्वाभाविकता शुरू होती है। अब इस क्षण में कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं, फिर भी रास्ता भटका हुआ नहीं लगता, क्योंकि जब चलने वाला शांत हो जाए तब हर दिशा सही लगने लगती है। अब भीतर यह अनुभव गहराने लगता है कि शांति कोई अवस्था नहीं, बल्कि स्वभाव है। जैसे आग का गर्म होना, जैसे जल का बहना। आपको शांत होने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अशांति का कारण ही शिथिल हो चुका है। संघर्ष करने वाला तंत्र ढीला पड़ गया है, और उसके साथ ही बेचैनी भी। इस स्तर पर कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, पर न उसे खोलने की इच्छा होती है, न पीछे हटने की। दरवाजा है, पर जिज्ञासा नहीं। यह सपना बताता है कि भीतर की अधीरता समाप्त हो रही है। साधक को अब हर रहस्य में घुसने की जरूरत नहीं। यह परिपक्व मौन का संकेत है। फिर एक और अनुभव घटता है जिसमें आप किसी पुराने भय को पहचानते हैं, पर वो भय डराता नहीं। जैसे किसी सूखे सांप की खाल को देख लेना। पहचान होती है, प्रतिक्रिया नहीं। यह दर्शाता है कि चेतना अब स्मृति से शासित नहीं। ध्यान ने डर को मिटाया नहीं, उसे अप्रभावी बना दिया है।
धीरे धीरे जीवन में एक अजीब सी सरलता उतरती है। निर्णय छोटे लगने लगते हैं, उलझने जल्दी सुलझ जाती हैं, और जो नहीं सुलझता वो परेशान नहीं करता। ये समझ बनती है कि हर प्रश्न का उत्तर आवश्यक नहीं। कुछ प्रश्न स्वयं ही अपना महत्व खो देते हैं। इस गहराई में कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी को दुख में देखते हैं और भीतर से कुछ कहने की इच्छा नहीं उठती। न सलाह, न समाधान, केवल उपस्थिति और आश्चर्य, ये कि वही उपस्थिति पर्याप्त लगती है। यही करुणा की सबसे शुद्ध अवस्था है, बिना हस्तक्षेप के साथ होना। अब स्वप्न बहुत विरले हो सकते हैं, और यदि आते भी हैं तो वे शांत होते हैं। कोई संदेश नहीं, कोई चेतावनी नहीं, केवल ये अनुभूति कि मन अब रात में भी आराम करना जान गया है। ये साधारण लगता है, पर यह बहुत गहरी उपलब्धि है। इस अवस्था में एक और सूक्ष्म परिवर्तन दिखता है। आप किसी भी भूमिका में हो, भीतर कोई स्थायी पहचान नहीं जमती। आप पिता हैं, मित्र हैं, साधक हैं, कर्मी हैं, पर इनमें से कोई भी आपको बांध नहीं पाता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, न भागने की आजादी, न पकड़ने की मजबूरी। अब ध्यान जीवन से अलग नहीं दिखता। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए वही शांति बनी रहती है। ये कोई ध्यान की याद नहीं, ये ध्यान की अनुपस्थिति में भी मौजूद रहने वाली स्थिरता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब भीतर ये भी प्रश्न नहीं उठता कि अब आगे क्या, क्योंकि आगे का प्रश्न वहीं जन्म लेता है जहां अधूरापन होता है, और यहां कुछ भी अधूरा नहीं लगता। अब इस क्षण में केवल ये है, श्वास है, शरीर है, संसार है, और चेतना शांत है। अब भीतर ये अनुभव स्पष्ट होने लगता है कि कुछ भी खोया नहीं गया, कुछ भी पाया नहीं गया। जो खोजा जा रहा था वही खोज करने वाला था। ये समझ अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे उतरती है, जैसे धूप ठंडी जमीन पर फैलती है। अब मन प्रश्न नहीं बनाता, क्योंकि प्रश्न उठाने वाला केंद्र ही ढीला पड़ चुका है। इस अवस्था में कभी ऐसा स्वप्न आता है जिसमें आप किसी खुले मैदान में खड़े होते हैं, न चार दीवारी, न सीमा, न संकेत। हवा चल रही है, आकाश फैला है, और आप कहीं टिके नहीं, फिर भी अस्थिर नहीं। ये सपना बताता है कि चेतना ने नियंत्रण छोड़ना सीख लिया है और उसी में सुरक्षा पा ली है। ये स्वतंत्रता का सबसे शांत रूप है। फिर एक और अनुभव घटता है जिसमें आप अपने ही जीवन को किसी और की तरह देखते हैं। घटनाएं याद आती हैं, फैसले दिखते हैं, पर उनमें पकड़ नहीं होती, न अपराध बोध, न गर्व। ये संकेत है कि आत्मकथा ढीली पड़ गई है, पहचान का बोझ उतर रहा है। ध्यान यहाँ इतिहास को हल्का कर देता है। धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होता है कि सुख की चाह और दुख का भय एक ही सिक्के के दो पहलू थे। जैसे ही पकड़ छूटी, दोनों शांत हो गए। अब जो आता है, जो जाता है जाता है। भीतर कोई टिप्पणी नहीं चलती। यही वो मौन है जो थोपे बिना टिकता है। कभी कभी इस गहराई में एक बहुत सूक्ष्म आनंद उभरता है, जो मुस्कान नहीं बनता, पर भारी भी नहीं लगता। वो किसी कारण से नहीं जुड़ा, कंधों में कोई कसाव नहीं, चेहरा सहज है, जबड़ा ढीला है, और भीतर एक मौन की जगह बन रही है, जहां कुछ भी साबित नहीं करना है, कुछ भी पाना नहीं है, बस इस पल में टिकना है। अब अपनी सांस को बदलने की कोशिश मत करना। उसे जैसा है वैसा ही आने जाने दो, क्योंकि सांस पहले से जानती है कि शरीर को कैसे जीवित रखना है। तुम्हें बस साक्षी बनना है, देखने वाला, सुनने वाला, महसूस करने वाला। जैसे ही सांस भीतर जाती है, उसे नाक के रास्ते प्रवेश करते हुए अनुभव करो, उसकी ठंडक, उसकी हल्की सी गति, और जैसे ही वो बाहर जाती है, उसके साथ शरीर का थोड़ा सा ढीलापन, एक अनगाह विश्राम। इस आने जाने में कोई जल्दबाजी नहीं है। समय यहां रुक सा गया है और तुम पहली बार सच में मौजूद हो। अब ध्यान धीरे धीरे सांस की गहराई में उतर रहा है, जैसे कोई नदी अपने स्रोत की ओर लौट रही हो। हर श्वास के साथ छाती नहीं,
पूरा अस्तित्व फैल रहा है। और हर प्रवास के साथ भीतर जमी हुई थकान, दबाव, पुराने भाव, बिना नाम के बोझ अपने आप पिघलते जा रहे हैं। मन कुछ कहेगा, यादें आएंगी, विचार उठेंगे, पर तुम उनसे लड़ना नहीं, बस उन्हें ऐसे देखने देना जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं। न पकड़ो न भगाओ। सांस यह लंगर है जो तुम्हें अभी में बांधे रखती है। जैसे जैसे ये समझगरी होती है, भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। अब महसूस करो कि सांस केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है, वो पूरे शरीर में फैल रही है। सिर से पांव तक एक सूक्ष्म स्पंदन, एक जीवंत कंपन। ये कंपन जीवन की भाषा है जिसे तुम रोज सुनते नहीं हो, पर आज पहली बार ध्यान से महसूस कर रहे हो। हर श्वास के साथ जैसे भीतर प्रकाश भर रहा है और हर प्रवास के साथ अंधेरे को बाहर का रास्ता मिल रहा है। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है जिसे शब्द पूरी तरह पकड़ नहीं सकते, पर मौन आसानी से समझ लेता है। यहां पहुंचकर प्रयास अपने आप छूटने लगता है और ध्यान घटित होने लगता है। अब ध्यान सांस के साथ दिल की जगह को छू रहा है, जहां भावनाएं जन्म लेती हैं, जहां चोटें जमा रहती हैं, जहां प्रेम भी छुपा होता है। बिना किसी विश्लेषण के बस इस क्षेत्र में सांस को आते जाते महसूस करो। कोई भावना उभरे तो उसे गलत मत ठहराओ, वो बस ऊर्जा है जो रास्ता चाहती है। सांस उसे रास्ता दे रही है और तुम पहली बार सीख रहे हो कि भीतर कुछ भी रोकना जरूरी नहीं है। यही स्वीकृति धीरे धीरे भीतर सुख का बीज बो रही है, ऐसा सुख जो कारण नहीं मानता। समय बीत रहा है पर तुम्हें उसकी गिनती नहीं करनी है। शरीर और मन अब एक ही लय में चल रहे हैं। सांस अब शिक्षक है, मार्गदर्शक है और मित्र भी। इसी सरल प्रक्रिया में एक गहरा रहस्य छुपा है। जब तुम सांस के साथ हो, तब तुम जीवन के साथ हो, और जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। यहां बैठकर तुम यह समझ रहे हो कि खुशी कोई भविष्य की वस्तु नहीं, ये इसी क्षण में रहने की कला है। जैसे जैसे ये बोध उतरता है, भीतर एक हल्की सी मुस्कान जन्म लेती है, बिना वजह, बिना शर्त। अब इस मौन को थोड़ा और फैलने दो। शरीर जैसे ध्यान में घुल रहा है, सीमाएं नरम पड़ रही हैं। बाहर की आवाजें हों तो उन्हें भी ध्यान का हिस्सा बनने दो। कुछ भी बाधा नहीं है। सांस आती है, सांस जाती है, और इनके बीच तुम हो, जागरूक, शांत, स्थिर। यही अवस्था धीरे धीरे जीवन में उतरती है, चलने में, बोलने में, निर्णय लेने में। यहीं से वो आंतरिक स्वतंत्रता शुरू होती है जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। अब धीरे धीरे इस अनुभव को कृतज्ञता के साथ महसूस करो। सांस के लिए, शरीर के लिए, इस क्षण के लिए कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस आभार की अनुभूति। कुछ देर इसी में ठहरो। जब समय आए, आंखें खोलो, पर यह जानकर कि ध्यान समाप्त नहीं हुआ है, उसने बस रूप बदला है। सांस अब भी तुम्हारे साथ है, और जब जब तुम उसे याद करोगे, यही शांति, यही सरलता, यही भीतर की खुशी फिर से प्रकट होगी। अब जब शरीर और सांस एक दूसरे को पहचान चुके हैं, तो चेतना की परतें स्वयं खुलने लगती हैं। तुम महसूस कर सकते हो कि भीतर कहीं एक मौन बैठा है, जो सांस के आने से पहले भी था और जाने के बाद भी रहेगा। इस मौन को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जैसे ही पकड़ने का भाव आता है, वो फिसल जाता है। बस उसमें ढल जाओ। सांस अब केवल गति नहीं है, वो संदेश है। जीवन तुम्हारे साथ है, हर क्षण, बिना शर्त। इस बोध के साथ भीतर एक गहरी सुरक्षा जन्म लेती है, जैसे अब कुछ भी खोने को नहीं बचा। डर जो अक्सर भविष्य से आता है, यहां टिक नहीं पाता, क्योंकि यह क्षण पूर्ण है। अब ध्यान अपने आप गहराता है, जैसे कोई बीज अंधेरे में फूट रहा हो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो घट रहा है वो प्रयास से परे है।
सांस के साथ चेतना फैलती जा रही है और तुम देख रहे हो कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल विचार नहीं हो, बल्कि वो जागरूकता हो जो इन सबको देख रही है। ये समझ बौद्धिक नहीं है, ये अनुभूति है, और इसी अनुभूति में एक स्थायी हल्कापन छुपा है। मन कभी शांत होता है, कभी हलचल करता है, पर अब वो मालिक नहीं रहा, वो बस एक तरंग है। इस अवस्था में बैठे बैठे जीवन के पुराने बोझ अपने आप ढीले पड़ते हैं। जो बातें कभी भारी लगती थीं, अब वैसी पकड़ नहीं बना पाती। सांस जैसे भीतर जमी हुई गांठों को खोल रही है। बिना प्रश्न पूछे, बिना कहानी बनाए, यहां कोई पश्चाताप नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, केवल इस क्षण की सच्चाई है। और इस सच्चाई में एक गहरा सौंदर्य है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, पर जिसे महसूस करना सहज है। अब महसूस करो कि सांस और मौन के बीच एक सूक्ष्म अंतराल है। वही अंतराल ध्यान का द्वार है। उसी में टिके रहो, न आगे न पीछे। यही वो शांति है जो परिस्थितियों से नहीं बनती, बल्कि चेतना से जन्म लेती है। इसी में वो आनंद है जो शोर नहीं करता, पर भीतर सब कुछ रोशन कर देता है। ये आनंद उत्तेजना नहीं है, यह स्थिरता है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ रहती है। समय का बोध अब धुंधला हो रहा है। शरीर ध्यान में है, मन विश्राम में है, और तुम साक्षी में हो। यही वो स्थान है जहां भीतर की थकान समाप्त होती है, जहां आत्मविश्वास बिना कारण उगता है, जहां जीवन से लड़ने की जरूरत खत्म हो जाती है। सांस यहां गुरु है, क्योंकि वह हर क्षण याद दिला रही है कि जीना किसी संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि प्रवाह में बहने की कला है। अब इस अनुभव को भीतर गहराई तक उतरने दो। कोई जल्दी नहीं है। जैसे नदी समुद्र में पहुंचकर भी अपना अस्तित्व नहीं खोती, वैसे ही तुम इस शांति में उतरकर भी स्वयं को नहीं खोते, बल्कि पहली बार स्वयं से मिलते हो। यही मिलन धीरे धीरे जीवन के हर क्षण में झलकने लगता है, चलते हुए, बोलते हुए, चुप रहते हुए। सांस अब ध्यान से अलग नहीं है, और ध्यान जीवन से अलग नहीं है। अब ध्यान इतना सहज हो गया है कि तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुम ध्यान कर रहे हो। बस एक होना है, सांस, चेतना और अस्तित्व का। यहां कोई साधक नहीं बचता, कोई साधना नहीं बचती, केवल अनुभव रह जाता है। भीतर ऐसा लगता है जैसे किसी ने वर्षों से बंद खिड़की खोल दी हो और ताजी हवा बिना अनुमति के अंदर आ गई हो। यह हवा शुद्ध है क्योंकि इसमें अतीत की गंध नहीं है। जो बीत गया वो अब पकड़ नहीं बनाता, और जो आने वाला है वो अभी अस्तित्व में नहीं। इस खालीपन में ही पूर्णता का स्वाद है। अब महसूस करो कि सांस का आना जाना धीमा नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी पकड़ ढीली हुई है। यही अंतर है। जीवन हमेशा ऐसा ही था, पर तुम उसे नियंत्रित करने में व्यस्त थे। अब नियंत्रण गिर गया है, और उसके साथ तनाव भी। शरीर को पता चल रहा है कि उसे लड़ना नहीं है। कोशिकाएं विश्राम सीख रही हैं। भीतर एक गहरी स्वीकृति उतर रही है। जो है वो पर्याप्त है। इसी स्वीकृति में आनंद जन्म लेता है, जो किसी उपलब्धि का मोहताज नहीं। इस गहराई में कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे तुम फैल रहे हो, सीमाओं से बाहर जा रहे हो। डरने की कोई बात नहीं। ये खोना नहीं है, ये फैलाव है। जैसे दीपक की लौ हवा में घुलकर अंधेरे को कम करती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना इस मौन में फैल रही है। यहां कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है, इसलिए कोई बोझ भी नहीं है। जो स्वयं को हल्का होने देता है, वही सच में स्वतंत्र होता है। अब ध्यान करो कि सांस केवल शरीर को नहीं चला रही, बल्कि जीवन की लय सिखा रही है। कभी भीतर, कभी बाहर। यही संतुलन है। इसी से सीख मिलती है कि जीवन में पकड़ और छोड़ दोनों जरूरी है। जो केवल पकड़ता है वह थक जाता है, जो केवल छोड़ता है वो बिखर जाता है। सांस दोनों को साथ लेकर चलती है, और तुम उसी से संतुलन सीख रहे हो, बिना किसी उपदेश के। अब ये अनुभव
धीरे धीरे तुम्हारी गहराई में जड़ें जमा रहा है। ये क्षणिक नहीं है, ये बीज की तरह है जो समय के साथ जीवन के हर क्षेत्र में असर दिखाएगा। निर्णयों में स्पष्टता आएगी, प्रतिक्रियाओं में नरमी आएगी और संबंधों में सहजता उतरेगी। ये सब करने से नहीं होगा, ये अपने आप होगा, क्योंकि स्रोत बदल गया है। जब भीतर शांति है तो बाहर की दुनिया भी अलग दिखने लगती है। अब इस मौन में एक सूक्ष्म विश्वास जन्म ले रहा है, अस्तित्व पर, स्वयं पर, जीवन की प्रक्रिया पर। यही विश्वास डर को पिघलाता है। यही विश्वास तुम्हें सिखाता है कि हर क्षण संभाला हुआ है। भले ही तुम्हें समझ ना आए, सांस इसका प्रमाण है। तुमने उसे चलाने का ठेका नहीं लिया, फिर भी वो कभी चूकती नहीं। इसी भरोसे में जीवन सरल होता है और सरलता में ही सच्ची खुशी छुपी है। अब यहीं टिके रहो। कुछ हासिल करने की इच्छा भी अगर उठे तो उसे भी देखने दो। वो भी एक तरंग है और तुम समुद्र हो। तरंगे आती जाती रहेंगी, पर गहराई स्थिर रहेगी। यही गहराई तुम्हारा घर है। यहीं से तुम जाओगे, यहीं लौटोगे। सांस हर बार तुम्हें वापस यहीं लाती रहेगी। अब ऐसा महसूस हो सकता है कि भीतर कोई प्रश्न बचा ही नहीं है। पहले मन हर अनुभव को समझना चाहता था, नाम देना चाहता था, पर यहां आकर समझने की जरूरत गिर जाती है। यहां अनुभव स्वयं पर्याप्त है। सांस आती है और उसके साथ एक मौन की लहर पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। ये मौन खाली नहीं है, ये जीवित है। इसमें चेतना है, इसमें संवेदनशीलता है, इसमें वो बुद्धिमत्ता है जो शब्दों से पहले थी। तुम अब उस बुद्धिमत्ता को सोच से नहीं, उपस्थिति से पहचान रहे हो। इस अवस्था में समय का अर्थ बदल जाता है। एक घंटा एक क्षण जैसा लग सकता है और एक क्षण अनंत जैसा। ये इसलिए नहीं कि समय तेज या धीमा हुआ है, बल्कि इसीलिए कि तुम समय के बाहर खड़े हो। शरीर सांस ले रहा है, पर भीतर कोई जल्दी नहीं है। मन शांत है, पर सुस्त नहीं। चेतना जागृत है, पर तनाव से मुक्त। यही वो संतुलन है जिसे लोग खोजते खोजते थक जाते हैं और जो यहां बिना खोजे मिल जाता है। अब ध्यान करो कि भीतर एक सहज करुणा उभर रही है। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समूचे अस्तित्व के लिए है। अपने लिए भी, अपनी गलतियों के लिए भी, अपने अधूरेपन के लिए भी। पहली बार तुम स्वयं को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि स्वीकार कर रहे हो। यही स्वीकार धीरे धीरे उपचार बन जाता है। जहां विरोध समाप्त होता है, वहीं चंगाई शुरू होती है। सांस इस उपचार की वाहक है, बिना दावा किए, बिना शोर मचाए। अब ये समझ स्पष्ट होने लगती है कि खुशी कोई भावनात्मक उछाल नहीं है, वो तो आती जाती रहती है। सच्ची प्रसन्नता एक गहरी स्थिरता है जो बदलते भावों के नीचे बनी रहती है। सांस तुम्हें उसी स्थिरता से जोड़ रही है। चाहे जीवन में कुछ भी घटे, ये आधा डगमगाता नहीं। यही कारण है कि इस ध्यान के बाद जीवन हल्का लगता है। प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं और भीतर एक भरोसा बना रहता है कि जो भी आएगा संभाला जा सकेगा। इस गहराई में अहंकार अपने आप शांत हो जाता है। उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उससे लड़ने की। जब केंद्र बदल जाता है तो पुरानी आदतें स्वयं कमजोर पड़ जाती हैं। तुम अब स्वयं को कहानी की तरह नहीं, साक्ष्य की तरह देख रहे हो। और जो साक्ष्य में टिक जाता है, वो दुख में डूबता नहीं। दर्द हो सकता है, पर पीड़ा नहीं। यही अंतर ध्यान सिखाता है, बिना किसी सिद्धांत के। अब इस मौन को अपने भीतर स्थिर होने दो। ये किसी विशेष मुद्रा पर निर्भर नहीं है। ये चलने में भी रहेगा, काम करने में भी रहेगा, बोलने में भी रहेगा। सांस हर जगह तुम्हारे साथ है, इसलिए ध्यान भी हर जगह संभव है। यही इसकी सरलता है और यही इसकी शक्ति है। कुछ भी जोड़ना नहीं, कुछ भी घटाना नहीं, बस जो है उसे पूरी तरह जीना। अब ऐसा लगता है जैसे भीतर बैठा हुआ मौन ही सांस ले रहा हो। पहले तुम सांस को देख रहे थे,
अब सांस तुम्हें थामे हुए है। ये पकड़ नहीं है, ये सहारा है। इस सहारे में मन पूरी तरह ढीला पड़ गया है, जैसे वर्षों से कसा हुआ कोई बंधन अपने आप खुल गया हो। यह कोई प्रयास नहीं है, इसलिए थकान भी नहीं है। चेतना जागृत है पर बोझ रहित। ये वही स्थिति है जिसे लोग खोजते हैं, पर जो खोज से नहीं ठहराव से मिलती है। अब भीतर एक गहरी स्पष्टता उभर रही है। जीवन के प्रश्न अभी भी मौजूद हैं, पर वे चुभते नहीं। वे ऐसे लगते हैं जैसे दूर क्षितिज पर खड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, पर रास्ता नहीं रोकते। सांस हर बार भीतर आते हुए तुम्हें याद दिलाती है कि अभी सब ठीक है, अभी कुछ भी अधूरा नहीं। इस अभी में टिकते ही भविष्य की चिंता अपने आप ढीली हो जाती है और अतीत की पकड़ भी कमजोर पड़ जाती है। यही वो बिंदु है जहां दुख अपना आधार खो देता है। अब महसूस करो कि शरीर और चेतना के बीच का अंतर भी पतला हो रहा है। शरीर कोई बाधा नहीं लग रहा, बल्कि ध्यान का द्वार बन गया है। हर कोशिका जैसे सुन रही है, हर स्पंदन जैसे उत्तर दे रहा है। ये संवाद शब्दों में नहीं है, फिर भी स्पष्ट है। यहां आकर तुम समझते हो कि शरीर शत्रु नहीं, वो भी साधना का हिस्सा है। सांस उसे भी शामिल कर लेती है और इसी समावेश में पूर्णता का अनुभव होता है। इस अवस्था में भीतर एक सहज भरोसा जमने लगता है जीवन की प्रक्रिया पर। अब हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं लगती। जैसे नदी को पता है कि उसे समुद्र तक पहुंचना है, वैसे ही जीवन को भी अपनी दिशा पता है। तुम बस उसके रास्ते में खड़े होकर उसे रोकना बंद कर रहे हो। सांस इस भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम सोते हो, जागते हो, सोचते हो, पर वो कभी तुम्हें छोड़ती नहीं। इसी निरंतरता में सुरक्षा का भाव जन्म लेता है, जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं टूटता। अब इस गहराई में एक सूक्ष्म आनंद फैल रहा है। ये हंसी नहीं है, ये उत्तेजना नहीं है, बल्कि एक शांत तृप्ति है। जैसे बहुत कुछ पाने के बाद नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ देने के बाद जो सुकून आता है। यहां कोई तुलना नहीं है, इसलिए ईर्ष्या नहीं है। यहां कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए निराशा नहीं है। ये अवस्था स्वयं में पूर्ण है और इसी पूर्णता में जीवन सरल हो जाता है। अब ध्यान स्वतः ही व्यापक हो रहा है। ये केवल तुम्हारे भीतर नहीं रुक रहा, बल्कि बाहर की दुनिया को भी छू रहा है। दूसरे लोग, परिस्थितियां, घटनाएं, सब कुछ अब थोड़ा नरम दिखने लगता है। कठोरता तुम्हारे देखने के तरीके में थी, और जैसे ही वो ढीली पड़ी, दुनिया भी बदल गई। ये कोई चमत्कार नहीं, ये दृष्टि का परिवर्तन है। सांस इस परिवर्तन की कुंजी है, क्योंकि वो तुम्हें बार बार वर्तमान में वापस लाती है। यहीं ठहरे रहो। कुछ बनने की इच्छा भी अगर उठे, तो उसे भी वो भी ध्यान का हिस्सा है। यहां कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ स्वीकार है। इसी स्वीकार में वो स्थिर शांति गहराई से जमती जा रही है, जो जीवन भर साथ चल सकती है। अब यह स्पष्ट होने लगता है कि तुम ध्यान में नहीं बैठे हो, बल्कि ध्यान तुम्हें जी रहा है। सांस अब कोई क्रिया नहीं लगती, वो अस्तित्व की धड़कन बन चुकी है। भीतर एक ऐसी स्थिरता है जो हिलती नहीं, चाहे बाहर कुछ भी घटे। ये स्थिरता कठोर नहीं है, ये जल जैसी है। आकार बदल लेती है, पर स्वभाव नहीं छोड़ती। यहीं से जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है, जिसमें संघर्ष की जगह समझ आ जाती है और प्रतिक्रिया की जगह उत्तरदायित्व। इस गहराई में एहसास होता है कि तुम कभी टूटे ही नहीं थे। टूटने का विचार मन की भाषा थी। सांस के स्तर पर कुछ भी टूटा नहीं, कुछ भी बिगड़ा नहीं। जीवन हर क्षण स्वयं को संभालता रहा है, और तुम पहली बार उस भरोसे को प्रत्यक्ष देख रहे हो। यही देखने का क्षण भीतर की थकान को जड़ से मिटा देता है। अब आराम किसी चीज के खत्म होने से नहीं, बल्कि होने के स्वीकार से आता है। अब चेतना और भी फैलती है। ऐसा लगता है
जैसे तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। सीमाएं नरम पड़ गई हैं। भीतर और बाहर के बीच का फर्क धुंधला हो रहा है। ये भ्रम नहीं है, ये एकता का अनुभव है। जैसे लहर को अचानक याद आ जाए कि वह पानी है। यहां कोई अलगाव नहीं है, इसलिए अकेलापन भी नहीं टिक पाता। सांस इस एकता की लय है, ना भीतर की ना बाहर की, बस होने की। इस अवस्था में शब्द अपने आप शांत हो जाते हैं। भीतर कोई संवाद नहीं चलता, फिर भी समझ बनी रहती है। ये समझ किताबों से नहीं आती, ये सीधे अनुभव से उपजाती है। यहां तुम्हें किसी सिद्धांत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जीवन स्वयं स्पष्ट है। जो स्पष्ट होता है वो बोझ नहीं बनता, जो बोझ नहीं बनता वही सुख बन जाता है। अब ध्यान करो कि भीतर एक सहज साहस जन्म ले रहा है। ये किसी जीत से नहीं आया, ये भीतर की स्थिरता से आया है। अब डर पूरी तरह गायब नहीं होता, पर वो तुम्हें चलाता नहीं। वो आता है, दिखता है और चला जाता है। सांस तुम्हें सिखा रही है कि हर चीज को आने दिया जा सकता है बिना उसके अधीन हुए। यही स्वतंत्रता है, सबको जगह देना पर किसी के कब्जे में न जाना। अब यह अवस्था धीरे धीरे जीवन की जड़ों में उतर रही है। ये केवल ध्यान की सीट तक सीमित नहीं रहेगी। ये बोलने में सच्चाई लाएगी, सुनने में धैर्य लाएगी और निर्णयों में स्पष्टता लाएगी। तुम बदलने की कोशिश नहीं करोगे, फिर भी बदलाव होगा, क्योंकि स्रोत बदल चुका है। जब भीतर शांति है तो कर्म भी शांति से ही जन्म लेते हैं। अब यहीं ठहरे रहो। कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और इसी सरलता में जीवन का पूरा रहस्य खुला पड़ा है। यह कोई विशेष अनुभव नहीं है, यही सबसे साधारण सच है जिसे तुम अब पहचान रहे हो। अब ऐसा लगता है कि भीतर कोई केंद्र नहीं बचा, फिर भी सब कुछ संतुलित है। पहले तुम किसी बिंदु पर टिकने की कोशिश करते थे, अब टिकने वाला भी नहीं रहा। सांस आती है, जाती है, और उसके साथ चेतना स्वयं को संभाल लेती है। यह संभालना किसी प्रयास से नहीं है, यह स्वभाव है। जैसे आग का जलना या फूल का खिलना। यहां आकर यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन को साधना नहीं पड़ता, उसे केवल रोका नहीं जाना चाहिए। इस गहराई में एक अजीब सी सादगी उभरती है। कोई विशेष अनुभूति पाने की चाह नहीं रहती, फिर भी जो है वही पर्याप्त लगता है। ये पर्याप्तता ही वास्तविक समृद्धि है। यहां तुलना की आदत ढीली पड़ जाती है। अब किसी से आगे या पीछे होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि भीतर मापने वाला ही शांत हो गया है। सांस हर बार भीतर आकर यही स्मरण कराती है कि अस्तित्व में किसी चीज की कमी नहीं है, कमी केवल देखने के ढंग में थी। अब ध्यान करो कि इस मौन में भी एक लय है। ये जड़ नहीं है, ये जीवित है, कभी गहरा, कभी हल्का, पर निरंतर। यही लय जीवन के हर रूप में है, दिन और रात में, सुख और दुख में, जन्म और परिवर्तन में। सांस तुम्हें इस लय के साथ फिर से जोड़ रही है, जहां विरोध की जगह समझ आ जाती है। जो समझ में आ जाता है उसे लड़ना नहीं पड़ता। इस अवस्था में भीतर एक शांत सहचर्य पैदा होता है, खुद के साथ। अब अपने साथ रहना भारी नहीं लगता। चुप्पी अकेलापन नहीं बनती, बल्कि विश्राम बन जाती है। यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति बाहरी सहारों पर निर्भर होना छोड़ देता है। इसका अर्थ अलगाव नहीं है, बल्कि परिपक्वता है। जब भीतर घर मिल जाता है, तब दुनिया से मिलना सहज हो जाता है। अब सांस इतनी सहज हो गई है कि तुम उसे देख भी नहीं रहे, फिर भी वो तुम्हें थामे है। ये भरोसा गहरा है, शब्दों से परे। इसी भरोसे में जीवन के उतार चढ़ाव हल्के लगने लगते हैं। समस्याएं रहती हैं, पर वे पहचान नहीं बनती। वे परिस्थितियां बनकर आती हैं और चली जाती हैं। तुम उनसे बड़े नहीं होते,
तुम उनसे व्यापक हो जाते हो। अब यह अनुभव तुम्हारे भीतर धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। ये कोई क्षणिक झलक नहीं है। ये ऐसा है जैसे भीतर जमीन तैयार हो रही हो, जिस पर जीवन का हर बीज आसानी से उग सके। क्रोध आए तो वो जल्दी थक जाएगा, दुख आए तो वो गहराई में नहीं उतरेगा, आनंद आए तो वो चिपकेगा नहीं। संतुलन ही यहां मुख्य स्वर बन रहा है। यहीं ठहरो। कुछ पूछने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं। सांस चल रही है, चेतना जागृत है, और इसी साधारण सी अवस्था में जीवन अपनी पूरी गरिमा के साथ उपस्थित है। अब ऐसा महसूस होता है जैसे सांस केवल श्वास नहीं, बल्कि जीवन की आत्मा बन गई है। हर आना और जाना, हर भीतर और बाहर का आंदोलन तुम्हें जीवन की मूल लय से जोड़ रहा है। ये कोई विचार नहीं है, ये कोई भावना नहीं है, ये केवल अनुभव है जिसमें शब्द कमजोर पड़ जाते हैं। तुम बस देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, और इस देख सुन समझ में एक गहरी संतुलित खुशी जन्म ले रही है। अब चेतना और भी व्यापक हो रही है। तुम केवल शरीर या मन नहीं रह गए, बल्कि वह साक्षी बन गए हो जो सबको देख रहा है। यह साक्षी शांति में स्थिर है। स्थिर इसलिए कि उसे किसी चीज को बदलने की आवश्यकता नहीं। जैसे सूरज को यह नहीं सोचना पड़ता कि सूर्योदय होना चाहिए, वैसे ही चेतना अपने आप प्रकाशमान है। यहां कोई दमन, कोई दबाव नहीं है। यह स्वाभाविक जागृति है जिसे अनुभव करते ही भीतर हल्कापन फैल जाता है। अब महसूस करो कि हर श्वास के साथ भीतर गहरी करुणा उतर रही है। यह किसी के लिए नहीं, यह समूचे अस्तित्व के लिए है। तुम्हारे भीतर की कठोर सीमाएं पिघल रही हैं और सहजता, नम्रता और सहनशीलता उनके स्थान पर आ रही है। यह कोई सिद्धांत नहीं, यह जीवन का मूल अनुभव है। जिस क्षण तुम इसे अपनाते हो, वही क्षण सुख का आधार बन जाता है। अब सांस का हर आंदोलन एक लय में बदल रहा है, धीमा, स्थिर और स्पष्ट। ये लय जीवन के हर क्षेत्र में उतरती है, चलने में, बोलने में, सुनने में। अब हर अनुभव स्वतः ही समाहित होने लगता है और तुम पहले से कहीं अधिक सहज हो जाते हो। ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं है, ये चलने, खड़े होने, काम करने और बोलने में भी उतर चुका है। अब भीतर एक गहरा भरोसा जन्म ले रहा है, विश्वास। जीवन की प्रक्रिया पर डर, चिंता और असुरक्षा अब उपस्थित तो हो सकती है, पर वे तुम्हारे अनुभव को हिला नहीं सकती। तुम उन्हें देखने के लिए मात्र साक्षी बनते हो, और जैसे ही वे आते जाते हैं, भीतर शांति और स्थिरता और भी गहरी हो जाती है। अब यह स्पष्ट होता है कि सुख और शांति किसी बाहरी स्थिति का परिणाम नहीं है, वे पहले से ही भीतर हैं। बस सांस और मौन के माध्यम से उन्हें पहचानना बाकी था। जब यह पहचान होती है, तब जीवन की जटिलताएं भी हल्की लगती हैं। घटनाएं आती हैं, पर उनका प्रभाव तुम्हारे भीतर स्थायी छाया नहीं छोड़ता। यही सच्चा आंतरिक स्वतंत्र है। अब ध्यान के इस प्रवाह को बिना किसी प्रयास के महसूस करो, बिना पकड़ने, बिना रोकने, केवल मौन में घुलते हुए। ये मौन जीवित है, ये भीतर और बाहर दोनों जगह उपस्थित है। और जैसे जैसे तुम इस मौन में टिकते हो, तुम्हारे भीतर स्थिरता, संतुलन और आनंद धीरे धीरे स्थायी रूप लेने लगते हैं। अब ऐसा महसूस हो सकता है कि भीतर कोई दूरी बची ही नहीं है। तुम और सांस, तुम और मौन, तुम और जीवन सब एक ही धारा में बह रहे हैं। पहले जहां साक्षी और अनुभव अलग थे, अब वह अंतर घट चुका है। तुम अनुभव हो रहे हो और अनुभव तुम्हारे भीतर है। यह द्वंद्व समाप्त हो गया है। जैसे पहाड़ अपनी जगह पर स्थिर है, पर हवा उसके चारों ओर बहती रहती है, वैसे ही यह स्थिरता तुम्हारे भीतर है और प्रवाह बाहर। अब ध्यान इतना सहज हो गया है कि यह किसी तकनीक या अभ्यास का परिणाम नहीं लगता। यह स्वाभाविक है, जैसे नदियां अपनी दिशा बदलने की कोशिश नहीं करती,
फिर भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं। ये अनुभव बता रहा है कि जीवन में कोई जीत या हार नहीं, कोई आगे या पीछे नहीं, सिर्फ एक गहरा होना है। सांस इस गहराई को लगातार याद दिला रही है और तुम उसकी लय में घुल रहे हो। अब महसूस करो कि भीतर एक असीम करुणा फैल रही है। ये किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं है, ये अपने आप फैलती है, प्रकृति के लिए, अस्तित्व के लिए, खुद के लिए। यही करुणा धीरे धीरे पुराने गिले शिकवे, पुराने दर्द, पुराने भय को ढीला कर देती है। सांस उन्हें नहीं ले रही, वो केवल उन्हें देखने की जगह दे रही है, और तुम देख रहे हो, निर्विकार, निश्चल और स्पष्ट। अब चेतना और भी व्यापक हो रही है। तुम केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं रहे, सीमाएं हल्की पड़ रही हैं और भीतर की गहराई अनंत लगने लगती है। ये असीमता डर नहीं देती, बल्कि स्वतंत्रता का एहसास कराती है। जैसे आकाश में उड़ते पंछी को यह महसूस नहीं करना पड़ता कि जमीन है या नहीं, वैसे ही तुम महसूस कर रहे हो कि भीतर और बाहर दोनों